बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद हसीब आवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शजराए नसब। वीडियो नंबर 16 में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक दिलचस्प और तारीखी वीडियो पर। इस वीडियो में आप देख सकेंगे औलादे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम यानी सिलसिला नसब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पैदाइश तकरीबन 480 या 497 ईस्वी में यस्रिब यानी मदीना मुनव्वरा में हुई। आपका असल नाम शेबा, कुनियत अबू हारिस और लक़ब अब्दुल मुत्तलिब है, जबकि बाज़ रिवायत में आपका नाम आमिर, लक़ब फ़याज़ और शेबा अल अहमद और कुनियत अबू बतखा भी बयान की गई है। जबकि आपके वालिद हाशिम का असल नाम उमर, लक़ब हाशिम, कुनियत अबू नज़ला और अबू असद थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि तकरीबन 497 ईस्वी से अपनी वफात तक अपने कबीले के सरबराह रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में ही अब्रहा ने मक्का पर हमला किया था और यही फौज अस्हाबे फील के नाम से मशहूर हुई, जो कि कुदरती और आसमानी अजाब यानी अबाबील के हमले से हलाक व बर्बाद हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादियां और इनसे औलाद यानी औलादे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। पहली शादी। सबसे पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सफिया यानी समरा बिनते जंदब बिन हुजायर बिन रियाब बिन हबीब बिन सावा बिन आमिर बिन सासा बिन मुआविया बिन बकर बिन हवाजिन बिन मंसूर बिन अकरमा बिन हसफा बिन काइस बिन ऐलान बिन मजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान से शादी की। इनके बतन से अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे हारिस पैदा हुए। दूसरी शादी। मजीद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फातिमा बिनते उमर बिन आयद बिन अमरान बिन मखजूम बिन यकजा बिन मुर्रा बिन खाब बिन लौली बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन खनाना बिन खजीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान से शादी की। फातिमा बिनते उमर की पैदाइश तकरीबन 510 ईस्वी में हुई। फातिमा बिनते उमर की वालिदा सखरा बिनते अब्द बिन उमरान बिन मखजूम थीं, जबकि फातिमा की नानी यानी सखरा बिनते अब्द की वालिदा तखमर बिनते अब्द बिन कसही बिन कलाब बिन मरब बिन काब बिन लोही थीं। फातिमा बिनते उमर के बतन से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जुबाइर, अब्द मनाफ यानी अबू तालिब, अब्दुल काबा, हजरत अब्दुल्ला और बेटियों में अलबेजा यानी उम्मुल हकीम, बरा, अरवा, आतिका और अमीमा पैदा हुई। फातिमा बिनते उमर की वफात तकरीबन 66 साल की उम्र में 576 ईस्वी में हुई। तीसरी शादी। इनके अलावा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लबना बिनते हाजर बिन अब्द मनाफ बिन जातिर बिन हबशिया बिन सलूल बिन काब बिन अमर से शादी की। बाज मोरखीन के मुताबिक लबना को ही सामाजी कहा जाता है। लबना की वालिदा हिंद बिनते अमर बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई थीं, जो कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू काफा की फूफी थीं। जबकि हिंद की वालिदा सूदा बिनते जहरा बिन खलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोही थीं। लबना के बतन से अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल अज़्ज़ा यानी अबू लहब पैदा हुए। मजीद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नतीला बिनते जनाब बिन खलीब बिन मालिक बिन उमर बिन आमिर बिन जैद मनात बिन आमिर यानी जाहियान बिन साद बिन अल खजरज बिन तीमलात बिन नमर बिन खासित बिन ऐब बिन अफजी बिन दामी बिन जदीला बिन असद बिन रबिया बिन नजार बिन माद बिन अदनान से शादी की। नतीला की पैदाइश तकरीबन 537 ईस्वी में हुई। नतीला के बतन से अब्दुल मुत्तलिब के बेटे ज़रार, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और कसम पैदा हुए। जबकि बाज रवायात में आपके बेटों में जहल और उमरान के नाम भी मिलते हैं। और इसी तरह बाज रवायात में है कि कसम बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि सफिया यानी समरा बिनते जंदब के बतन से पैदा हुए थे, जबकि बाज रवायात में अबू तालिब का नाम उमरान भी बयान किया गया है। इनके अलावा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ममना बिनते उमर बिन मालिक बिन मोमल बिन सोवैद बिन असद बिन मनशो बिन आबिद बिन हब्तर बिन अदी बिन सलूल बिन काब बिन अमर से शादी की। मुमना की पहली शादी अब्द औफ बिन अब्द बिन हारिस बिन जहरा बिन कलाब से हुई थी, जिनसे ममना के बेटे औफ पैदा हुए। औफ जो कि सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं, यानी ममना जो कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु की दादी थी।
عبد عوف کے بعد ممنا کی شادی حضرت عبد المطلب سے ہوئی جن سے غیداق یعنی مصب پیدا ہوئے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ عبد الکعبہ بن عبد المطلب ممنا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جبکہ بعض روایات میں ممنا کے بطن سے عبد المطلب کے بیٹوں میں سفر اور مغیرہ کا نام بھی ملتا ہے۔ بعض روایات میں مغیرہ کا نام غیداق اور بعض روایات میں مغیرہ کا نام حجل اور ان کی ماں کا نام حالہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ عبد المطلب نے حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب سے شادی کی۔ حالہ کی والدہ ایلا بنت المطلب بن عبد مناف بن قصیح بن کلاب تھیں۔ حالہ کے بطن سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مقوم حجل یعنی مغیرہ اور ایک بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب پیدا ہوئیں۔ بعض روایات میں مقوم کا نام عبد الکعبہ اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ بھائی نوفل اور ابی وقاص یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کی تایا زاد یا چچا زاد بہن بی بی آمنہ بنت وہب تھی۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال 80 سے 140 سال تک کی عمر میں ہوا، کیونکہ بعض روایات میں آپ کی عمر 80 سال، 99 سال، 120 سال اور 140 سال تک بیان کی گئی ہے۔ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات 578 یا 579 عیسوی میں مکہ میں ہوئی اور آپ کو جنت المالا میں دفن کیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اولاد عبداللہ بن عبد المطلب یعنی سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سلسلہ نسب ازواج مطرات۔